ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। जी अली परवेज साहब। What are you? Now you have self-respect. No, a sense of क्या what shall I say? I'm sorry. मैं क्या आपको बताऊं और फिर कैसे अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? तो मारना हो तो क्या हो? जो वजीर आजम हमारे कहते थे 2 रुपए की रोटी हाथ में पकड़ के, आज 20 रुपए की रोटी है, वो चुप होके बैठे हुए। तो अवाम क्यों चुप है? चोरियां कर रही है, अवाम क्यों चुप है? अगर वजीर आजम चुप हैं तो फिर अवाम को तो एहतजाज करना चाहिए ना। अगर अवाम से महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, अवाम चोरियां कर रही है, एहतजाज नहीं कर रही। ये तो अवाम के ऊपर डिपेंड है ना। हालांकि ये एग शेल्स पे चलने वाली सूरत हाल अब बनी हुई है। हजूर का इकबाल बुलंद हो, अफसरान भी ऐसे ही खड़े होते हैं सामने, ऐसी तारीफें चल रही हैं। शहबाज शरीफ जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, कोई तकरीर छोड़ता नहीं है जिसमें तारीफें ना करे, करनी पड़ती है। हम बादशाहत के दौर में दोबारा दाखिल हो गए हैं, तो इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पे आ गया मेरे पाकिस्तानी, जरा अंदाजा लगाएं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, व्हाट आई वुड से इज कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ सर पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेंट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है एज कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को। तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो अपनी मिलिट्री को। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर जलील क्यों होता है वो आप सभी को इस वीडियो से पता चलेगा। पाकिस्तान की संसद में किसी व्यक्ति के कुछ पैसे गिर गए थे, मुश्किल से 4-5 हजार पाकिस्तानी रुपए होंगे, परंतु उसके लिए जो स्पीकर था उसने बोला कि भैया बताओ किसके पैसे हैं, तो लगभग हर एक सांसद ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। मतलब पैसे किसी एक के थे और सारे जाहिल यह चाहते थे कि यह पैसा उन्हें मिल जाए, पर स्पीकर भी उससे 4 कदम आगे निकला। उसने किसी को पैसे देने की बजाय सारे पैसे अपने जेब में रख लिए हैं। और यह है सारा वीडियो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहा है कि बताओ कैसे जाहिल लोग हैं, 4-5 हजार के लिए भी पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। वैसे इनकी कोई ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही दुनिया में कोई इज्जत करता है। और जब ऐसी वीडियो और वायरल हो जाती हैं तो दुनिया वाले भी सोचते हैं कि ये बहुत ही जाहिल मुल्क हैं, यहां पर यदि इन्वेस्ट किया तो पहले यही बेईमानी की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी संसद में स्पीकर ने सांसदों से पूछा कि ये किसके पैसे गिरे हैं। पाकिस्तान के 12 सांसदों ने पैसे पर दावा कर दिया। 12 सांसदों ने अपने पैसे बताने के लिए हाथ भी उठा दिए हैं। तो पाकिस्तान के 12 सांसदों ने दावा कर दिया कि ये पैसे मेरे हैं। दरअसल जो पैसे गिरे थे और उसे लेकर स्पीकर की। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, व्हाट आई वुड से इज कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ सर पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेंट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बताइए कि ये लोग टीटीपी को कब कंट्रोल करेंगे, मुझे बताइए। कब से आप ईंट से देखें, ये जिनको भी आप तनकीद कर रही हैं, आप तो शुरू दिन से ही इनको तनकीद कर रही हैं। कोई आपने नेक काम किया आपने? और नहीं, ये कोई नेक काम सर मुझे आप जिस मुल्क में जंग जीती हो आप उसकी भी तारीफ ना करें तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? नहीं सर मैं जिस मुल्क की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी अच्छी जंग लड़ी हो, आप उसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही हो। नहीं सर, मैंने एयरफोर्स को कुछ नहीं। पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है एज कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को। तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो अपनी मिलिट्री को
जो है वो असाइन की हुई हैं कि मिलिट्री के हवाले से या डिफेंस स्ट्रेटजी के हवाले से या मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन होते हैं तो वो मिलिट्री इजीली विदाउट कंसीडरिंग एनी गवर्नमेंट, विदाउट कंसीडरिंग एनी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अभी क्योंकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जब भी डील होती है, आईएमएफ का प्रोग्राम अभी 7वां प्रोग्राम आईएमएफ का चल रहा है, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान किसी न किसी तरीके अगर हालात साथ अमेरिका भी शिकार हो तो घेर घूर के पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको अपने हाथ में ले आता है। ठीक है, तो अब बच्चों के पास एआई है, उसको भी बैन करें। एआई पे बच्चे जब पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में कौन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो एआई भी बता देता है कि हाँ, इल्जाम यही लगता है कि फौज ही कंट्रोल करती है और तारीख यही बताती है। पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार था, एआई आपको बता देगा। फौज ने कितने रेप किए थे, कितनी औरतों को मारा था, कितने जवानों को मारा था, कत्ल किया था, जलाया था, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। अब आप छुपा ही नहीं सकते कुछ। वक्त बदल गया है, आप भी बदल जाए। ये नहीं हो सकता कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क और एक बंदा मालिक बन जाए। और किसी ने एक और बड़ी प्यारी बात की थी जो मुझे भी याद आ गई, बात करते करते लाइव होता हूं, कई बार बात याद आ जाती है। बड़ी जबरदस्त बात की कि दुनिया की हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है, और ये मुझे बार बार कहना पड़ा है इन 3-4 सालों में कि एस्टेब्लिशमेंट मैं मानता हूं हर मुल्क में होती है, लेकिन यार वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कभी नजर नहीं आते। बरतानिया में भी एस्टेब्लिशमेंट है, पर्दे के सामने नहीं आती, आए तो लोग उधेड़ के रखते हैं उन्हें, यकीन माने। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट है। तिल का जोर उन्होंने लगाया पहले ट्रंप को हरवाने के बाद में, उसे अपने साथ मिला लिया डिफरेंट तरीके से, ये एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे ममालिक की मिसाल में दे सकता हूं कि हर जगह एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो पर्दे के पीछे काम करती है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाए तो गेम ओवर हो जाती है, फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई, कंपनी सरकार सामने आ गई और फर्देवाद की हुकूमत चलना शुरू हो गई, ये तबाह छोड़ दें। मतलब वो कहते हैं ना, फिर सर क्या फ्यूचर है सर, फिर क्या फ्यूचर है, फिर बस ऐसे लड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इतना परेशान ना होया करें, आप रात को नींद की गोली खा के सोया करें जैसे आप पहले खा के सोती हैं, आराम से सुबह 12 सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी। अच्छा, और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले रखी है। मैं हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और बिना किसी मेडिसिन के, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। ठीक है, मैं वो नहीं कह रही। को मेडल दें प्लीज, ये बेचारी, इनको मेडल फोबिया हो गया है कि या अल्लाह मुझे भी मेडल दे दो, मुझे भी मेडल दे दो। नहीं सर, ये आपकी जगह मैं होती ना सर, यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप यकीन करें आप बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं आपकी जगह होती मैंने मेडल एक्सेप्ट ही नहीं करना था। मैंने